नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का, जिसमें बात होगी अमरोहा की, जहां मासूम की मौत से पूरे इलाके में कोहराम मच गया। देखिए ये रिपोर्ट। हसनपुर से सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां नगर के मोहल्ला मनापुर शुभम बाल क्लिनिक में मंगलवार को 6 महीने के मासूम अरहान की मौत ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। परिजनों का आरोप है कि बुखार से पीड़ित बच्चे को डॉक्टर ने लापरवाही से इंजेक्शन और सिरप की हालत बिगड़ गई। हालत नाजुक बताकर डॉक्टर ने उसे गजरौला रेफर। वहां पहुंचने से पहले ही मासूम ने गुस्साए परिजन जब बच्चे का शव लेकर लौटे तो मौके पर हंगामा शुरू हो गया। डॉक्टर क्लिनिक छोड़कर फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस से परिजन हुई। आरोप है कि पुलिस ने डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय मामले को दबाने की कोशिश की। कहाँ की रहने वाली हो? क्या मामला है जो आई हो? पल्ले का आई थी। अच्छा, अब क्या हुआ? पल्ले का आई थी, कपड़े निकाल के दवाई भी दी टमाटो। मामा भाई आपका कहाँ के रहने वाले हो? क्या मामला है जो यहाँ? बच्चे को सिर गर्म था थोड़ा, बच्चा कल और अटक के सांस ले लिया था। मैं कल लाया यहाँ को दवाई दिलाने, इन्होंने दवाई इंजेक्शन लगाए, दवाई दी, बोले सुबह को दिखा दियो। अब सुबह दिक्कत आई तो मैं फिर लेकर आया यहाँ को। बुखार था बच्चे को तेज, इन्होंने जो पट्टी लगाई उसमें पूरे जिस्म पर पानी फेरा इन्होंने, रुमाल गीला कर करके, इतने में जो बच्चा ठंडा हो गया। फिर क्या हुआ? फिर इन्होंने रेफर कर दिया। उन्होंने दवाई दी सुबह बुखार की दी और एक सिरप और लिख के दी थी, वो दी बच्चे को। अब क्या हुआ? अब बच्चा ख़त्म हो गया। इन्होंने ना कोई रेफर लेटर दिया ना कुछ दिया, और कहीं को एडमिट करने के लिए ऐसे भेज दिया। न्यूज़ संवाददाता गौरव की रिपोर्ट। बहराइच में बाढ़ ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। जनपद बहराइच के 3 तहसीलों में बाढ़ ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। देर रात अचानक बाढ़ की वजह से 3 तहसीलों के तकरीबन 1 डजन से अधिक गांव पानी से घिर चुके हैं। पानी में घिरे गांव के लोगों की गृहस्थी सैलाब के बीच फंसी हुई है। हालांकि बाढ़ग्रस्त इलाके के लोग घरों लगे हैं। बाढ़ग्रस्त इलाके में फंसे लोगों ने बताया कि बाढ़ के पानी की वजह से हजारों हेक्टेयर डूब गई हैं। वहीं दूसरी तरफ बाढ़ पीड़ितों को खाने पीने को लेकर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से नाम की व्यवस्था की गई है। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि बाढ़ग्रस्त इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए आश्रय स्थल भी बनाए गए हैं, जहां पर लोगों को सुरक्षित पहुंचाया जा रहा है। प्रसाद गौतम जी। गौतम जी, ये बताइए कि ये अचानक जो बाढ़ आई है इससे क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं? इससे तो बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है सर। आने जाने की दिक्कत हो रही है, खेत खलिहान के दिक्कत हो रही है, फसल का भी नुकसान हो रहा है। हमारे यहाँ जो है कहीं किसी तरह से निकले वाला रास्ता भी नहीं है। कल तहसीलदार साहब जी आए थे, उन्होंने जो है नावन का व्यवस्था कर गए हैं, तो उससे लोग आते जाते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग पैदल भी हेलते हैं। और यहाँ जो है करीब करीब 6 गांव जो है बाढ़ से पीड़ित भी हुए, उनके लिए तो कोई साधन भी नहीं है। यहाँ से तो लोग कहीं तक जाते हैं, कहीं 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 बिल्कुल नहीं निकलने की रास्ता है। क्या नाम आपका? बुद्ध नारायण सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? पूरे प्रशासन। ये बताइए कि जो अचानक बाढ़ आई है इससे क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं? सैलाब भर गया है, तमाम दिक्कतें आ रही हैं। गांव के मजरों के चारों तरफ पानी भरा हुआ, आने जाने की भी दिक्कत है, खाना बनाने की दिक्कत है, फसल काफी नुकसान हो। तो इसके लिए क्या प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था की जा रही फसल है? की नुकसान कल तहसीलदार साहब, लेखपाल साहब वगैरह आए थे, तो यहाँ नावें 3 कर गए थे। इसके अलावा बाकी तो व्यवस्था भी कोई नहीं हो पाई है। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता कृष्ण चंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। कन्नौज में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई। देखिए ये रिपोर्ट। खबर कन्नौज से है, जहां बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई। जिले के विभिन्न स्कूलों के 400 से अधिक शिक्षक व शिक्षिकाओं ने तिरंगा यात्रा में प्रतिभाग किया। जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्नोत्री ने कलेक्ट्रेट से यात्रा को हरी झंडी दिखाकर तिरंगा यात्रा स्कूटी रैली को रवाना किया। तिरंगा यात्रा शहर के गोलकुआ ओवरब्रिज कोतवाली होते हुए मकरन नगर के रास्ते PSM कॉलेज पहुंचकर संपन्न होगी। कन्नौज से सीनियर संवाददाता सीबू की रिपोर्ट। ललितपुर में बजरंग दल के सैकड़ों बच्चों व प्रभात फेरी मंडल ने भव्य कावड़ यात्रा निकाली। देखिए ये रिपोर्ट।
ललितपुर के ग्राम सिंधवाहा स्थित हनुमान जी मंदिर, गांधी चौक बाजार से बजरंग दल के सैकड़ों बच्चों व प्रभात फेरी मंडल ने भव्य कांवड़ यात्रा निकाली। ये यात्रा सिंधवाहा से आमझरा महादेव मंदिर तक निकाली गई, जिसमें सैकड़ों शिव भक्तों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बच्चों एवं महिलाओं ने हर हर महादेव का जयघोष पर कांवड़ यात्रा में भाग लिया। संवाददाता संजय रजक की रिपोर्ट। बुलेटिन के अंत में भी खबर ललितपुर से है, जहां खनिज विभाग के अधिकारी अभितोष वर्मा ने बड़ी कार्यवाही की है। देखिए ये रिपोर्ट। ललितपुर में खनिज विभाग के अधिकारी अभितोष वर्मा के नेतृत्व में अवैध खनन के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई सामने आई है। लगातार मीडिया में खबरें चलने के बाद खनिज विभाग ने एक के बाद एक कई स्थानों पर दबिश दी। इस कार्रवाई में बालाबेहट में एक ट्रैक्टर और एक जेसीबी मशीन की गई। मंडावरा में एक ट्रैक्टर और एक डंपर जब्त किया गया। महरौनी में कुल 4 डंपर सीज किए गए। बासी में एक ट्रैक्टर पकड़ा गया। बाग क्षेत्र में एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया। स्थानीय लोगों ने इस कदम की सराहना की और उम्मीद जताई कि आगे भी ऐसे अभियानों से अवैध खनन पर लगाम लगेगी। सर, यहाँ पर बालू के मामले बहुत आ रहे हैं और इनमें लगातार अवैध रूप से बालू निकाली जा रही है, तो इस मामले पे आप क्या कहेंगे और क्या कार्रवाई चल रही है? इसमें खनिज विभाग ललितपुर की और प्रवर्तन टीम के द्वारा लगातार छापेमार कार्रवाई करी जा रही है। शहजाद नदी पे हम लोग कंटिन्यू मॉनिटरिंग कर रहे हैं और बाढ़ में भी अभी विगत कुछ दिन पहले एक ट्रैक्टर ट्राली को अवैध खनन करते हुए पकड़ा, उसको बाढ़ चौकी में बंद किया गया था। और नथीखेड़ा में भी हम लोग जांच कर रहे हैं और लखनपुरा के पास या पांसी गड़िया के पास भी क्षेत्र में हम लोग लगातार पेट्रोलिंग करके उस पर कार्रवाई। नथीखेड़ा पे क्या कार्रवाई हुई अभी तक? हमारे खनिज इंस्पेक्टर के द्वारा और क्षेत्रीय लेखपाल के द्वारा जांच करी जा रही है कि उसमें भूमि का कुछ विवाद है, उसकी जांच चल रही है और जैसे रिपोर्ट आती है तो उसको। और बाढ़ वाली में सर जो बता रहे हैं कि कार्रवाई हो गई है, ट्रैक्टर पकड़े गए, क्या सर जो नदियाँ जैसे नदी है, नदिया के किनारे लोग बालू निकाल रहे हैं, तो क्या सर इसमें क्या कार्रवाई बनती है और क्या आप लोग करते हैं इसमें? उसमें कुछ बालू सीज करने की प्रक्रिया चल रही है और जो कुछ अवैध खननकर्ताओं द्वारा निकाली गई है और बाकी अगर ट्रैक्टर ट्राली मौके से मिल रहे हैं तो उनको भी हम लोग थाने में बंद कर रहे हैं। सर, कभी कभी हम लोग खबर चलाते हैं तो बोल होता है परमिशन दी जाती है बालू के लिए यहाँ से? नहीं, बालू के लिए ऐसी कोई परमिशन नहीं है विभाग के द्वारा। नहीं सर, ठेकेदारों द्वारा कभी कभी फ़ोन आते हैं, वो बोलते हैं हमारी परमिशन है, ऐसा परमिशन दी जाती है? नहीं, खनन पट्टे का रहता है, ऐसे कोई बालू निकालने का कोई परमिशन विभाग के द्वारा। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता संजय की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।